तेलंगाना हुकूमत ने लू लगने की वजह से फौत होने वाले मुताशरा खानदान के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने हीट वेव को रियासत के लिए मखसूस आफत करार दे दिया है और मुताशरा खानदानों के लिए 4 लाख रुपए का मुआवजा मंजूर किया है। इस फैसले का मकसद रियासत भर में शदीद दर्जे हरारत के बढ़ते हुए खतरे को तस्लीम करते हुए डिजास्टर इमदादी उसूलों के तहत माली इमदाद फराहम करना है, जबकि तेलंगाना हुकूमत ने हीट स्ट्रोक के मुताशरीन को मुआवजा फराहम करने का फैसला किया। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने 17 अप्रैल तक रियासत के मुतादिद अदला में गरज चमक, आसमानी बिजली गिरने और तूफान की पेशन गोई की है। इम्कान है कि मौसम की पेशन गोई से तेलंगाना के बाशिंदों को गर्मी की शिद्दत से राहत मिलेगी। महकमा मौसमियात की जानिब से रियासत के लिए 17 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। जनाब आमिर अली खान साहब रुकन कानून साज कौंसिल व मुस्तखर आदिलाबाद के मारूफ कांग्रेसी कायद के श्रीनिवास रेड्डी के काफिले निर्मल पहुँचते ही जलसेगाह जाने से कबल निर्मल मिनी टैंकमेंट पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्मे पर फूल चढ़ाकर खिराज पेश किया गया। बाददा तमाम कायदीन ने दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ का अहद किया और जय भीम जय संविधान के नारे बुलंद किए। इस मौके पर काबिल ज़िक्र अलमास खान, रियासती जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस मोहम्मद मुजाहिद अली, फाजिल हाशमी, मोहम्मद वाजिद अहमद खान, साबिक़ नायब सदरनशीन बल्दिया मोहम्मद अदीक अहमद, साबिक़ मामून रुकन ज़िले परिषद शेख असलम, साबिक़ रुकन बल्दिया मोहम्मद अनीस अहमद खान, सीनियर कांग्रेसी कायद मोहम्मद ईशान अली, कांग्रेसी कायदीन मदहर खान, कांग्रेसी कायदीन व दीगर मौजूद थे। बाददा ये कायदीन IA फंक्शन हॉल पहुँचे जहाँ उन्होंने जलसे से खिताब किया। शरदराबाद के इलाके चैतन्यपुरी में वाक़ एक नाइट क्लब वाइल्ड हार्ट क्लब पर पुलिस ने एक खुफिया इतला पर छापा मारा। इतलात के मुताबिक क्लब में गैर अखलाकी सरगर्मियाँ जारी थी, जिनमें नौजवान खवातीन को मुबैना तौर पर बेहुदा और काबिल एतराज़ रक़्स करने पर मजबूर किया जा रहा था। चैतन्यपुरी पुलिस और LB नगर की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने मुश्तरका तौर पर क्लब पर छापा मारा। इस दौरान वहाँ मौजूद 17 नौजवान खवातीन को हिरासत में ले लिया गया। इल्ज़ाम है कि ग्राहकों को राग़िब करने के लिए उन खवातीन को काबिल एतराज़ डांस के लिए मजबूर किया जा रहा था। शुबा है कि उन खवातीन का ताल्लुक दीगर रियासतों से है। क्लब मैनेजर को हिरासत में लेने और ग्राहकों को नोटिस जारी करने की इत्तलात हैं। इब्तिदाई तफ्तीश के बाद पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि आया क्लब इंतजामिया के पास तमाम कानूनी इजाज़तनामे मौजूद थे या नहीं, और आया यहाँ शराबनोशी या दीगर गैर कानूनी सरगर्मियाँ हो रही थी। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में मुसलमानों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इसी दौरान अपोजिशन जमातों और मुस्लिम तंजीमों की कई रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। इस असना में अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट कानून साजी के मामले में मुदाखलत नहीं करेगा। एक खानगी चैनल से बात करते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मुदाखलत नहीं करेगा। अगर कल हुकूमत अदलिया में मुदाखलत करती है तो ये अच्छा नहीं होगा। हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। इख्तियारात की तकसीम कैसे होगी, इसकी अच्छी तरह वजाहत की गई है। वादे रहे कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीम कानून के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर 16 अप्रैल को समाअत होने वाली है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर शहर में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। बैनुल मज़ाहिब शादी करने वाली एक नौजवान लड़की अपने वालिदैन के घर जाकर मुश्तबा हालत में फौत हो गई। खातून के शौहर ने इल्ज़ाम लगाया है कि मायके जाने के 1 घंटे के अंदर ही उसे कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या इतवार को पेश आया, लेकिन पीर की रात मंदिराम पर आया। चित्तूर के बालाजी नगर कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले शौकत अली और मुमताज़ की बेटी 26 साला यास्मीन बानू ने MBA मुकम्मल किया था, जबकि पोतलापट्टा मंडल के कोदंडाराम के बेटे साई तेजा ने BTech की तालीम हासिल की। दोनों की दोस्ती कॉलेज की दोनों से थी, लेकिन यास्मीन के वालिदैन ने साई तेजा का ताल्लुक दूसरे मजहब से होने की वजह से शादी की मुखालिफत की। जान के खतरे के पेश नज़र दोनों ने 9 फरवरी को नेल्लूर में शादी कर ली और 13 फरवरी को तहफ़्फ़ुज़ के लिए तिरुपति के DSP से रुजू हुए। पुलिस ने दोनों खानदानों को पुलिस स्टेशन तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की। यास्मीन और साई तेजा की शादी को 2 माह हुए थे और उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी ठीक चल रही थी। ताहम हालिया दिनों में यास्मीन के घर वालों ने फ़ोन पर कहा कि उसके वालिद शौकत अली की तबीयत ख़राब है, इसलिए वो एक बार आकर मुलाकात करे। इतवार की सुबह साई तेजा ने अपनी बीवी को चित्तूर के गांधी मुजस्मे जंक्शन पर उसके भाई की कार में बिठाकर घर भेज दिया। कुछ देर बाद जब साई तेजा ने यास्मीन और उसके खानदान वालों को फ़ोन किया तो कोई जवाब नहीं मिला। वो फ़ौरन यास्मीन के घर गया, जहाँ उसे बताया गया कि यास्मीन ने खुदकुशी कर ली और नाश सरकारी अस्पताल के मुर्दाखाना में है। वहाँ पहुँचकर साई तेजा ने बीवी की नाश देखी और ज़ारो ख़तार रोने लगा। उसने इल्ज़ाम लगाया है कि मजहब और ज़ात पात की बुनियाद पर शादी की मुखालिफत करने वाले यास्मीन के वालिदैन ने ही उसे कत्ल किया और अब उसे खुदकुशी करार दिया जा रहा है। मुकामी पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात कर रही है।
आमिर अली खान रुकन कानून साज कौंसिल जो 2 रोज़ा तूफानी दौरे आदिलाबाद और निर्मल पर थे, जहां आदिलाबाद के श्रीनिवास रेड्डी ने उनका वालिहाना खैर मकदम करते हुए शानदार रैली आदिलाबाद में निकालने के बाद कल दोपहर एक काफिले की शक्ल में निर्मल में वक्फ बिल के खिलाफ मुनक्किदा जलसे आम से खिताब करने पहुंचे। निर्मल से 3 किलोमीटर दूर निर्मल के कांग्रेस कायदीन और नौजवानों ने मौदे चिंचोली के करीब उनके काफिले को रोककर दोनों कायदीन की शालपोशी करते हुए उन्हें काफिले की शक्ल में निर्मल लाया गया। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस कायद अनीस अहमद खान, सैयद जलील अजहर, सीनियर स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत के अलावा दीगर नौजवान मौजूद थे, जबकि कांग्रेसी कायद मोहम्मद ईशान अली ने के श्रीनिवास रेड्डी और आमिर अली खान रुकन कानून साज कौंसिल की शालपोशी करते हुए निर्मल आमद पर उनका खैर मकदम किया। बाददा यह काफिला मिनी टैंक बंड बस स्टैंड के करीब पहुंचा। वज़ीर आला अरविंद रेड्डी ने अरादियात से मुतालिक नए कानून भू भारती का आगाज़ किया। BRS और हुकूमत के धरनी पोर्टल के मुतबादिल के तौर पर हुकूमत ने भू भारती पोर्टल तैयार किया है ताकि अरादी तनाज़ात की बआसानी यकसोई हो सके। वज़ीर आला अरविंद रेड्डी ने वज़रा और ज़िले कलेक्टर्स की मौजूदगी में भू भारती पोर्टल का आगाज़ किया। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, सदनशीन कानून साज कौंसिल जी सुखविंदर रेड्डी, रियासती वज़रा कोंडा सुरेखा, जूपली कृष्णा राव, पूनम प्रभाकर, श्रीनिवास रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू, दामोदर नरसिम्हा, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कांचा गच्चीबौली अरादी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने हरियाणा में जलसे आम से खिताब करते हुए तेलंगाना हुकूमत पर जंगलाती अरादी की सफाई के जरिए माहौलियाती अदम तवाज़ुन पैदा करने का इल्ज़ाम आयद किया। महेश कुमार गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गच्चीबौली अरादी पर इजहार ख्याल का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अखलाकी हक हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत पर बुलडोजर के इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद करने से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को BJP ज़ेर इख्तिदार रियासतों में बुलडोजर कार्रवाइयों का जायजा लेना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि BJP ज़ेर इख्तिदार रियासतों में गरीबों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाइयां क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की में रुकावट पैदा करने वाली मरकज़ी हुकूमत को रियासत के बारे में इजहार ख्याल करने का कोई हक नहीं है।